बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आज हम क्वेश्चन 32 करेंगे। डिफाइन इन डिटेल द कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन। कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ philosophy of learning founded on the premises that by reflecting on our experience we construct our own understanding of the world we live in। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है कि ये फिलोसफी होती है जिसमें हम बच्चों को जो लर्निंग करवाते हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं कि हमें किस तरीके से उसे लर्निंग करवानी है, किस तरीके से जो उसका एक्सपीरियंस है उसे रिफ्लेक्ट करके उसके बारे में उन्हें बताना है, जिससे कि हम उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसे अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर सके, जिससे कि वो जब वर्ल्ड के अंदर रहना सीखे और जब वो वर्ल्ड के साथ रहे तो उसके साथ वो अच्छे से अपने आप को उसके हिसाब से ढाल सके। Each of us generates our own rules and mental models which we use to make sense of our experiences। इसमें क्या कहा गया है कि जब हम बच्चों को चीजें समझाते हैं तो क्या होता है उसके लिए जनरेट करना होता है कि उसके कुछ अपने रूल्स हो और के जो मेंटल मॉडल्स हो उस चीज को उसके सेंसेस के थ्रू से समझाना चाहिए, जिससे कि वो अपने एक्सपीरियंस को जान सके और उसका यूज करके वो अच्छे से लर्निंग कर सके और अपने दिमाग में उस चीज को कंस्ट्रक्ट करके आगे फॉलो करें। Learning, therefore, is simply the process of adjusting on our mental models to accommodate new experiences। इसमें क्या होता है जो लर्निंग होती है उसकी एक तरीके की एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हमें एडजस्टमेंट करना होता है अपने दिमागी तौर पे, जिससे कि हम उसे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू से जान सके, उसे एकोमोडेट कर सके और जब हम कुछ आगे वो चीज को करें तो उससे हम अपने एक्सपीरियंस का सहारा लें या फिर एक्सपीरियंस के थ्रू उस चीज को करने की कोशिश करें। Constructivism is a theory of learning based on the idea that knowledge is constructed by the knower based on mental activity। इसमें क्या कहा जो कंस्ट्रक्टिविज्म होती है एक तरीके की जो थ्योरी होती है लर्निंग की, जो कि हमारे बेस होती है हमारे आइडियाज पे, जिससे कि जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो हमने ओल्ड एक्सपीरियंस जो गेन किया है उस चीज को हम उसे आगे कंस्ट्रक्ट करके अपनी जो नॉलेज होती है उसे बढ़ाते हैं और इसे अपने दिमागी तौर से जो भी हम एक्टिविटी करती है तो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम उस चीज को ज्यादा से ज्यादा जान सकें। जॉनसन 1991 टॉक्स अबाउट कंस्ट्रक्टिविज्म एज फॉलो। जो जॉनसन थे उन्होंने 1991 में कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में जाना था, उसके बारे में बताया था, जो कि हम देखेंगे। Constructivism is a theory of knowledge that argues that humans generate knowledge and meaning from an interaction between their experience and their ideas। इसमें क्या है जो कंस्ट्रक्टिविज्म होती है कि थ्योरी होती है जिससे कि जो हमारी जो नॉलेज होती है वो भी बढ़ती है, प्लस में हम अपने एक्सपीरियंस से चीजों को जानते हैं और जो ह्यूमंस बीइंग्स होते हैं एक दूसरे से जब वो बातें करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आर्ग्यूज होती है उससे उनकी जो नॉलेज होती है वो बढ़ती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, उनके बीच में इंट्रैक्शन होता है, जिससे कि क्या होता है अपने एक्सपीरियंसेस को अपने आइडियाज को एक दूसरे से शेयर करते हैं और नई नई चीजों को जानते हैं। During infancy, it is an interaction between their experience and their reflexes or behavior pattern। इसमें क्या होता है जब हम इन्फेंसी पीरियड में होते हैं तो जो हमारा इंट्रैक्शन होता है वो हमारे क्या एक्सपीरियंस को लेके होता है और जो हमारा जो बिहेवियर होता है उसे रिफ्लेक्स करके होता है, उसके बिहेवियर के थ्रू ही हम एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है इन्फेंसी पीरियड में उसे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता। पियाजे थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग हैज हैड वाइड ranging impact on learning theories and teaching methods in education and in an underlying theme of many education reform movements। जो पियाजे थे, पियाजे ने जो अपनी थ्योरी दी थी कंस्ट्रक्टिविज्म में, तो उन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म किया था कि जो लर्निंग होती है उसे हम किस तरीके से वाइड कर सकते हैं, आगे तक फैला सकते हैं, उसका जो एरिया होता है उसका जो रेंजिंग इम्पैक्ट होता है वो किस तरीके से लर्निंग थ्योरी में ला सकते हैं, जिससे कि जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा लर्निंग कर सके, अपने एक्सपीरियंस से चीजों को जान सके और जो टीचर्स होती है वो भी अपनी टीचिंग मेथड्स में बच्चों के लिए इस तरीके से एजुकेशन में प्रोवाइड कर सके जिससे बच्चे अपने जो एक्सपीरियंस है उस चीजों को लेके अपने आप को समझने की कोशिश करें और उस चीज को आगे तक ढालें, जिससे कि जो टीचर्स होती है वो अपने एजुकेशन में इस चीज को यूज करती है और रिफॉर्म करती है और जिससे कि वो जो हर एक चीज में बच्चों को चीजें समझाने की कोशिश करती है, जिससे कि बच्चे से ज्यादा जान और समझ सकें। रिसर्च सपोर्ट फॉर कंस्ट्रक्टिव टीचिंग टेक्निक्स has been mixed with some research supporting these techniques and other research conducting this result। इसमें क्या कहा गया है जो रिसर्चर होते हैं वो सपोर्ट करते हैं इस तरीके के कंस्ट्रक्टिविज्म को, जिससे कि जो टीचर्स होती है अपने टीचिंग
टेक्निक्स में इस चीज़ का यूज़ करती है, और जैसे कुछ टेक्निक्स होती है उनमें इन चीज़ों को मिक्स करके बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो बच्चे होते हैं उन्हें सपोर्ट मिलते हैं, और जो रिसर्चर्स होते हैं उन्हें भी टेक्निक से उन्हें क्या भी है, उन्हें भी सपोर्ट्स मिलता है, और वो भी अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से नई चीज़ों को भी जानने की कोशिश करते हैं, जिससे जो उनका जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन इज अ व्यू ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट नॉलेज इज नॉट अ थिंग दैट कैन बी सिंपली गिवन बाय द टीचर एट द फ्रंट ऑफ द रूम टू स्टूडेंट इन देयर डेस्क। इसमें क्या जो कंस्ट्रक्टिविज्म होता है वो एक लर्निंग का बेस होता है, जिससे कि जो हम बच्चे होते हैं उसे जरूरी नहीं है कि जो हम नॉलेज प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या जो टीचर्स होती है वो बच्चों के सामने खड़ी हो जाती है, जो क्लासरूम होता है उसके सामने डेस्क के पास, और बच्चों को जो नॉलेज होती है वो प्रोवाइड करती है। मतलब ऐसा नहीं होता। इसमें जो टीचर्स होती है उसे भी टीचिंग मेथड्स और टेक्निक का यूज करना चाहिए, जिससे कि जो बच्चे होते हैं उसे अच्छे तरीके से लर्निंग करवा सके, और प्लस में जब वो लर्निंग बच्चों को कराए या कोई भी चैप्टर या कुछ भी रिविजन वर्क करवाए उससे पहले उस बच्चों को थोड़ा रिवाइज करवाए कि उसका जो एक्सपीरियंस है वो जानने की कोशिश करे कि जो बच्चों को जो प्रीवियस नॉलेज है वो कितनी है, वो किस चीज के बारे में कितना जानते हैं, उसके बाद ही वो आगे की नॉलेज प्रोवाइड करवाए, बच्चों को लर्निंग करवाए, जिससे कि जो बच्चा होगा उस चीज को अच्छे से समझ सके, ना कि वो बस टीचर क्लासरूम के अंदर आके फ्रंट में खड़े होकर डेस्क के सामने बच्चों को चीजें समझाने लगे। इससे जो बच्चों का जो नॉलेज होगा उसके ऊपर कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ पाएगा और ना ही वो चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। Rather, knowledge is constructed by learners through an active mental process of development. Learners are the builders and creators of meaning and knowledge. इसमें क्या होता है, रेदर जो हमारी जो नॉलेज होती है उसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हमारे जो लर्नर्स होते हैं, उन्हें स्टूडेंट्स होते हैं, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, उन्हें एक्टिव होकर बैठना चाहिए कि जिससे जो टीचर्स उन्हें समझाए तो वो अच्छे से समझे, उसमें एक्टिव रोल निभाए। जो उनका मेंटल प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का वो भी प्रोसेस अच्छे से हो, जिससे कि जो उनका दिमागी तौर से भी अच्छे से विकास हो सके। लर्नर्स आर द बिल्डर्स। इसमें क्या होता है, अगर बच्चों की लर्निंग अच्छी होगी तो स्टूडेंट्स क्या होगा, लर्निंग अच्छे से करेंगे तो उनका जो लर्निंग पावर होगा वो भी बिल्डअप होगा। एंड क्रिएटर्स ऑफ मीनिंग एंड नॉलेज। इससे क्या होगा, जब टीचर्स उस बच्चों को समझाएगी तो वो उसके मीनिंग को और उसकी नॉलेज को भी अच्छे से जान पाएंगे। Constructivism draws on the development works on Piaget 1977 and Kelly 1991। इसमें क्या था, जो हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म था वो ड्रो हुआ था, कब हो गया था, उसका जो डेवलपमेंट के ऊपर जो काम किया गया था पियाजे ने 1977 में किया था और कैली ने 1991 में किया था। Tomek Fosnot 1989 defines constructivism while reference to four principle। जो टोमेक फॉसनॉट थे उन्होंने 1989 में 1989 में डिफाइन किया था, कंस्ट्रक्टिविज्म को रेफर किया था 4 प्रिंसिपल के तौर पे। लर्निंग इज एन इम्पॉर्टेंट वे। जो लर्निंग था एक बहुत ही अच्छा हमारा रास्ता होता है लर्निंग करने के लिए, चीजों को समझने के लिए। डिपेंड्स ऑन व्हाट वी ऑलरेडी नो। और ये जो हमारी लर्निंग होती है वो डिपेंड करती है कि हमें किसी चीज के बारे में कितना पता है, हम इस चीज के बारे में कितना जानते हैं। न्यू आइडियाज अकर एज वी अडेप्ट एंड चेंज अवर ओल्ड आइडियाज। और इसमें क्या होता है, जो हमारी जब हम लर्निंग करते हैं तो लर्निंग करते वक्त हमारे दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं जिसे कि हम अडेप्ट करते हैं, और जो हमारे पुराने आइडियाज होते हैं उसे भी चेंज करने की कोशिश करते हैं नए आइडियाज के थ्रू। लर्निंग इन्वॉल्व इन्वेंटिंग आइडियाज रेदर देन मैकेनिकल एक्यूमुलेटिंग फैक्ट्स। इसमें क्या होता है, जो हमारी लर्निंग्स होती है वो इन्वॉल्व होती है हमारी जो आइडियाज होते हैं उसे मैकेनिकल फैक्ट करने में, जिससे कि वो क्या आगे उसे देखते हैं कि इससे कितना फर्क पड़ता है हमारी लर्निंग के ऊपर, इसका क्या प्रोसेस होता है उसके ऊपर भी। मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स थ्रू रीथिंकिंग और आइडियाज एंड कमिंग टू न्यू कंक्लूजन अबाउट न्यू आइडियाज विच कन्फ्लिक्ट विद आवर ओल्ड आइडियाज। लर्निंग के थ्रू के जो हमारी जो लर्निंग होती है अगर हम अच्छे तरीके से करते हैं तो उसके लिए हमें क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में रीथिंकिंग करना होता है, इसको दोबारा से हमें सोचना होता है जो हमारे ओल्ड आइडियाज होते हैं। इससे क्या होता है, जब हम पुराने आइडियाज को या फिर पुरानी बातों को सोचते हैं तो उससे क्या होता है, बार बार सोचते हैं तो उसका कंक्लूजन ये निष्कर्ष ये निकलता है कि उससे हम कुछ नए आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं, वो भी जब हम पुरानी आइडियाज को फॉलो करते हैं। प्रोडक्टिव कंटिन्यूअस क्लासरूम द कंसिस्ट ऑफ लर्नर सेंटर्ड एंड एक्टिव इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, जब हम लर्निंग करवाते हैं बच्चों को तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो क्लासरूम होता है उसे इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है जिससे कि जो लर्नर्स होते हैं उनकी जो लर्निंग सेंटर होनी चाहिए, जिससे कि जो भी उन्हें समझाए वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन करके कंस्ट्रक्ट करके वो सिर्फ अपने लर्निंग पे ध्यान दे, और उनका जो हम जो इंस्ट्रक्शन का यूज करें वो एक्टिव करें, जिससे कि बच्चों से हम बीच बीच में क्वेश्चन आंसर पूछना या फिर कुछ प्रीवियस नॉलेज या प्रीवियस
क्वेश्चंस उससे रिलेटेड पूछना, जिससे कि जो बच्चे हों वो एक्टिव फॉर्म में बैठे हों और वो पूरी ही तरीके से बच्चों इस पर ध्यान दे सकें। In such a classroom, the teacher provides a student with experience that allow them to hypothesize, predict, pose questions, manipulate objects, research, investigate, imagine an event. इसमें क्या कहा गया है, जो टीचर्स होती है क्लासरूम के अंदर जब बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करवाती है, लर्निंग करवाती है, तो इससे क्या होता है, जो टीचर्स अपने एक्सपीरियंस भी होती है जो बच्चों के आगे अपने पेश करती है, उन्हें समझाने के लिए अपने कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताती है, जिससे कि जो बच्चे होते हैं उस चीज़ों को अच्छे से ध्यान देते हैं उसमें। और जो टीचर्स होती है बीच बीच में क्वेश्चन वगैरह भी पूछती है, बच्चों को मैनिपुलेट करती है, रिसर्च के बारे में बताती है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी कुछ क्वेश्चन देती है कि उससे फाइंड करके आ सके, कुछ चीज़ों को इमेजिन करने के बारे में बताती है कि ऐसा होता है, ऐसे क्या करोगे, मतलब इमेजिनेशन तरीके से बताती है, और कुछ इवेंट के थ्रू से बच्चों को अपने एक्सपीरियंस के थ्रू चीजें बताने की कोशिश करती है। द टीचर्स रोल इज टू फैसिलिटेट दिस प्रोसेस। जो टीचर्स होते हैं उसका जो रोल होता है इस प्रोसेस में एक फैसिलिटेट की तरह होता है, जिससे कि जो लर्नर्स होते हैं वो अच्छे से लर्निंग कर सके। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिव व्यूज ऑफ लर्निंग। कंस्ट्रक्टिव के जो व्यू होते हैं लर्निंग के कौन कौन से होते हैं। Constructivism is a broad term used by philosophers, curriculum designer, psychologists, educators and other. इसमें क्या होता है, जो हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म होता है एक ब्रॉड टर्म होता है, बहुत ही बड़ा टर्म होता है, जिसका यूज किया जाता है फिलोसफर के लिए। जो हमारे जो फिलोसफर्स होते हैं वो इसका यूज करते हैं कुरिकुलम का डिजाइन करने के लिए, जो हमारा पाठ्यक्रम होता है उसे डिजाइन किस तरीके से किया जाए। जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं उसके लिए होता है, एजुकेटर्स के लिए होता है, और बाकी अदर पर्पस के लिए कंस्ट्रक्टिविज्म का यूज होता है। Most people who use the term emphasize the learner's contribution to meaning and learning through both individual and social activity. इसमें क्या कहा गया है, जो बहुत ज्यादातर जो लोग होते हैं पीपल्स होते हैं वो इसका यूज जो करते हैं एम्फेसिस करने के लिए कि जो लर्नर्स होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं उसे किस तरीके से हम लर्निंग करवा सके, उसका किस तरीके से बच्चों को कंट्रीब्यूशन करा सके जिससे कि वो एक्टिव तरीके से लर्निंग कर सके, और जो उनकी जो लर्निंग होती है वो इस तरीके से हो सके जिससे वो इंडिविजुअल और समाज के साथ अच्छे से पेश आ सके, अच्छे से उनके साथ रह सके, अपना बिहेवियर को मेंटेन कर सके और एक दूसरे को समझ सके, और अपने जो आइडियाज थॉट्स वगैरह एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कर सके। Constructivist perspectives are founded in the research of Piaget, Vygotsky, the Gestalt psychologist Bartlett and Werner, as well as the educational philosophy of John Dewey, to mention just a few intellectual roots. इसमें क्या कहा गया है, जो हमारे कंस्ट्रक्टिविज्म है वो पर्सपेक्टिव से जो फाउंड किया गया है रिसर्चों में, उसमें कौन कौन से रिसर्चर थे, प्याजे थे, बैक्टर्स थे, गेस्टर्ट साइकोलॉजिस्ट थे, बार्टलेट थे और बर्नर्स थे, और साथ ही में एक और जो थे वो एजुकेशनल फिलोसफर थे जिन्होंने इसमें इस रिसर्च में काम किया था, वो थे जॉन डेवे, जिन्होंने मिलकर इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर काम किया है, इस रिसर्च किया है। साइकोलॉजिकली इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म, इसमें देखेंगे साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविज्म आर कंस्ट्रक्ट विद लो इंडिविजुअल बिल्ड अप सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ देयर कॉग्निटिव और इमोशनल अपरेटस। इसमें क्या गया है, जो हमारे साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविज्म तो इस तरीके से किया गया जिसमें कि जो हमारा जो लो इंडिविजुअल इंसान है जो लर्निंग पावर बहुत ही कम होती है, वो भी अच्छे से अपना बिल्डअप कर सकता है, वो अपनी लर्निंग अच्छे से कर सकते हैं, अपने कॉग्निटिव का यूज करके, अपने इमोशनल जो अपरेटस है उसका यूज करके वो जो अपनी लर्निंग पावर है वो बढ़ा सकता है और अच्छे से अच्छी लर्निंग कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। These contributors are interested in individual knowledge, beliefs, self-concept or identity, so they are sometimes called individual constructivists. They all focus on their inner psychological life of people. ये जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं उसमें जो इंटरेस्टेड होते हैं, जो हम बच्चों को जब नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, इसमें क्या होता है, जो इतने भी इंडिविजुअल होते हैं, लर्नर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें हम नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, उनके बारे में ब्रीफ्स जानते हैं, उनके क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसे जानने की कोशिश करते हैं, उनकी क्या आइडेंटिटी है, ये सारी चीजें जानते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे इंडिविजुअल होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उसको हम अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उनके ऊपर हम अच्छे से फोकस डाल सकते हैं और उन्हें इनर तरीके से आंतरिक तरीके से भी उनके समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो अपनी लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ सकें और एक अच्छा इंसान बन सके। Piaget proposed a sequence of cognitive stages that all humans passed through.
इसमें क्या किया है, जो पियाजे थे उन्होंने इसे प्रपोज किया कि इसे एक सीक्वेंस के थ्रू इन्होंने डेवलप करने की कोशिश की है, जिसमें कि जो हमारे कॉग्निटिव स्टेजेस होते हैं हर एक ह्यूमन इंसान्स के, उसको उसके थ्रू ही समझाने की कोशिश की है कि सीक्वेंस वाइज ही ये फॉलो होते हैं। थिंकिंग एट ईच स्टेज बिल्ड्स ऑन एंड इनकॉर्पोरेट्स previous stages as it becomes more organized and adapted and less tied to complex events। इसमें क्या है, जो पियाजे थे उन्होंने इसकी चीजों के बारे में सोचा, उसके बाद उन्होंने हर एक स्टेज के बारे में बताया कि जो बच्चा होता है किस तरीके से आगे बिल्डअप होता है, किस तरीके से उसकी जो लर्निंग पावर होती है वो बढ़ती है, किस तरीके से अपने वो प्रीवियस स्टेज को कोऑपरेट करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और किस तरीके से वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को आगे तक बढ़ाता है, प्लस में वो अपने आसपास के वातावरण में किस तरीके से अडेप्ट करता है, और बहुत ही कम जो होता है वो कॉन्क्रीट कर पाता है, मतलब अपने आप को ज्यादा से ज्यादा वो सफलतापूर्वक आगे तक बढ़ाने की कोशिश करता है। सम एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट psychologists have referred to Piaget kind of constructivism or first wave constructivism or solo constructivism with its emphasis on individual meaning making। इसमें क्या कहा है, जो सम हमारी जो एजुकेशनल होती है, फिर हम डेवलपमेंट करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट ने इसको एजुकेशनल और डेवलपमेंट किया है, तो इसमें जो पियाजे हैं उन्होंने जो इसे काइंड तरीके से इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो इस वेव को, इस स्टेजेस को हम क्या फर्स्ट वेव ऑफ कंट्रीब्यूजम कहते हैं और सोलो कंट्रीब्यूजम कहते हैं, जिसमें कि उन्होंने हर एक इंडिविजुअल को उसके बारे में जानने की कोशिश और उसे आगे बढ़ने के बारे में बताया गया है। Vygotsky social contribution। Vygotsky believed that social interaction, cultures, tools and activity shape individual development and learning। जो Vygotsky साइंटिस्ट थे, फिलोसफिस्ट थे, उन्होंने भी बताया, उन्होंने भी इसके ऊपर बिलीव किया कि एक सोशल इंस्ट्रक्शन होता है। जब हम किसी इंसान का कंस्ट्रक्ट करते हैं स्टूडेंट्स का, तो उससे क्या होता है, वो समाज के साथ भी अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि वो किस तरीके से अपने आप को दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सके, अपनी चीजें को शेयर कर सके, अपने आइडियाज को शेयर कर सके उसके, और एक दूसरे के एक्सपीरियंस को जान सके, और किस तरीके के कल्चरल टूल्स का यूज कर सकते हैं, जिससे कि वो किस धर्म से, जाति से बिलोंग करते हैं, उस चीज को भी वो अच्छे से प्रस्तुत कर सके, अपने एक्टिविटीज के थ्रू लोगों को जानने की कोशिश करें, और अपना जो विकास होता है इंडिविजुअल का वो अच्छे से कर सके, प्लस में वो लर्निंग भी सही से कर सके। बाय पार्टिसिपेटिंग इन अ broad रेंज ऑफ एक्टिविटीज with others, learners appropriate the outcome produced by working together। Learning in social and cultural context is second wave contribution। इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारे जो पीपल्स होते हैं, लर्नर्स होते हैं, वो अपनी चीजों को अच्छे तरीके से जानते हैं, अपने एक्टिविटीज को समझने की कोशिश करते हैं, अपना कायदा, अपना दायरा जानते हैं, जिससे कि जो हमारे लर्नर्स होते हैं एक दूसरे को अप्रोप्रिएट करते हैं, आगे बढ़ने के लिए उत्साह बढ़ाते हैं, प्लस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, समाज में एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने की आदत सीखते हैं, और अपने कल्चर को भी फॉलो करते हैं, जिसे हम सेकेंड वेव ऑफ कंट्रीब्यूशन कहते हैं। There is no single contribution theory। Many contributions approach recommended that accumulators। इसमें कहते हैं जो कंट्रीब्यूशन बनता है वो सिंगल किसी एक इंसान के या किसी एक चीज से नहीं बनता है। इसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूशन के अप्रोचेस लगती है, एक दूसरे को बहुत सारे से रिकमेंडेट करते हैं, जिससे कि हमारे जो एजुकेटर्स होते हैं उसे बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एम्बेडेड लर्निंग इन कॉम्प्लेक्स रियलिस्टिक्स एंड रेलिवेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है, जब हम लर्निंग करवाते हैं किसी भी स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को, तो उसमें क्या होता है, जो हमारी जो लर्निंग होती है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, रियलिस्टिक्स होती है, और जो हमारी लर्निंग का जो इन्वायरमेंट होता है वो भी उसके अनुकूल होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा हमारा जरूरी होता है। सेकेंड बी पॉइंट, प्रोवाइड फॉर सोशल नेगोटिएशन एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होता है, जब हम लर्निंग करवाते हैं बच्चों को, तो जो हमारा आसपास का जो वातावरण होता है वो अच्छा होना चाहिए, हमारा जो समाज के साथ जो बात करने का तरीका है, एक दूसरे से मिलने या अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का जो तरीका होता है वो भी अच्छा होना चाहिए, और प्लस में इसे हम अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के चलनी चाहिए कि हमारी जो लर्निंग का पार्ट होता है। सी पॉइंट है सपोर्ट मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड यूज मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये सपोर्ट करता है हमारे मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को, यूज करते हैं हम इसमें मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन, जिससे कि हमारा जो कॉन्टेक्ट होता है उस चीज को हम अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम अपने एक्सपीरियंसेस, आइडियाज एक दूसरे से शेयर कर सकें।
डी पॉइंट, न्यूट्रल सेल्फ अवेयरनेस एंड एन अंडरस्टैंडिंग दैट नॉलेज इज कंस्ट्रक्ट। इसमें क्या होता है, हम एक दूसरे के बारे में अच्छे से जागरूक होंगे, एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे, इससे हमारी क्या जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो भी बहुत अच्छी होगी और जो हमारा नॉलेज होगा वो अच्छे से कंस्ट्रक्ट हो पाएगा, नॉलेज अच्छे से बन पाएगा। फिफ्थ ई पॉइंट हमारा इनकरेज ऑनरशिप इन लर्निंग। इसमें क्या होता है, जब हम लर्निंग करते हैं तो हमें खुद से ही खुद को इनकरेज करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हमारा उत्साह बना रहे, हम अच्छे से लर्निंग कर सकें और एक काबिल इंसान बन सके और जो हमारा गोल है उसे पा सके और हम अपना एक अच्छा से कंस्ट्रक्ट कर सके। ये थे हमारे मीनिंग ऑफ कंट्रविज्म की कंट्रविज्म कंट्रविस्ट क्या होता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।